students, it's time to study science, and we were in the process of carrying on chapter 3 metals and non-metals, and this is for class 10 students. So let us see our today's topic. Today we are going to study the chemical reaction of a metal element with water. ठीक, तो मेटल्स किस तरीके से वाटर से रिएक्ट करते हैं उसको बाद हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर मेटल की, हर एलिमेंट की केमिकल एक्टिविटी अलग अलग है, तो अपनी अपनी केमिकल एक्टिविटी के आधार पे इन मेटल्स की जो रिएक्शंस हैं उसमें हमें थोड़ा थोड़ा चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, तो लेट अस सी। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है, यानी वाटर इन लिक्विड फॉर्म, ओके, तो मेटल जब लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो उस केस में मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है कि मेटल एलिमेंट जब किसी लिक्विड फॉर्म के वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और वाटर बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेकेंड, अगर मेटल की रिएक्शन हम स्टीम से करते हैं, यानी गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, तो अगर मेटल की रिएक्शन स्टीम के साथ की जाती है तो उस केस में मेटल का हाइड्रोक्साइड न बन के मेटल का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब इस जनरल रिएक्शन में भी अलग अलग चेंजेस हैं। लेट अस सी। पहले बात करते हैं पोटेशियम की। आप जानते हैं कि पोटेशियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो 2K + 2H2O, यहाँ पर वाटर कोल्ड वाटर है क्योंकि पोटेशियम की रिएक्टिविटी अपने आप में काफी ज्यादा है। तो हाईली रिएक्टिव पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसमें हीट इवॉल्व हो रही है और वो हीट उस हाइड्रोजन गैस को बर्न करने लगती है, यानी यहाँ हीट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस की बर्निंग भी होती है। तो अगर हम पोटेशियम को वाटर के साथ ऐड करते हैं तो इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन प्लस हीट फॉर्मेशन की वजह से हाइड्रोजन गैस बर्न्स। ओके, इसी तरह से अगर हम सोडियम की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो सोडियम भी क्योंकि हाईली रिएक्टिव है तो सोडियम की रिएक्शन भी कोल्ड वाटर के साथ आसानी से हो जाती है। और इस केस में भी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनाता है, हाइड्रोजन गैस और हीट साथ में इवॉल्व होते हैं और ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी बर्निंग प्रोसेस शो करती है। ओके, तो ये दोनों रिएक्शन यानी पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शन जब वाटर से की जाती है तो इसमें बर्निंग होती है, जिसको कि हाइड्रोजन गैस जो हीट इवॉल्व हो रही है उसके जरिए यहाँ बर्निंग शो करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम के साथ जब रिएक्शन की जाती है वाटर की, तो कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन यहाँ पर बर्निंग नहीं होती क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है, लेकिन यहाँ पर जो हीट इवॉल्व हो रही है वो इनसफिशिएंट है, यानी वो इतना कम अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है कि वो हाइड्रोजन गैस को बर्न करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती। राइट, तो इस वजह से ये जो कैल्शियम है वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इसके साथ जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ये हाइड्रोजन गैस कैल्शियम के जो मेटल है उसके साथ ये स्टिक रहती है, अटैच रहती है और इसकी वजह से इस रिएक्शन के दौरान कैल्शियम के जो सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। ओके, तो यहाँ इस केस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, लेकिन हीट इतनी कम है कि वहां बर्निंग नहीं होती और इस हाइड्रोजन गैस के बबल्स की वजह से ये कैल्शियम वहां सरफेस पे हमें फ्लोट करता हुआ नजर आता है। राइट, नेक्स्ट मैग्नीशियम की रिएक्शन। गाइस, मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर और स्टीम दोनों से हो सकती है, यानी मैग्नीशियम रिएक्शन करता है केवल हॉट वाटर से, कोल्ड वाटर से मैग्नीशियम की रिएक्शन नहीं होती। ओके, सो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद either only hot water or steam. So let's see. तो मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और कैल्शियम की ही तरह इस रिएक्शन में भी जो हीट इवॉल्व हो रही है वो इनसफिशिएंट है और उसकी वजह से यहाँ बर्निंग नहीं होती और हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से ये जो हाइड्रोजन है मैग्नीशियम पार्टिकल्स के साथ, मैग्नीशियम मॉलिक्यूल के साथ ये अटैच रहते हैं और ये मैग्नीशियम भी वाटर में फ्लोटिंग शो करता है। ठीक, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम विद कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर रिस्पेक्टिवली ये हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस की वजह से इनमें फ्लोटिंग होती है। ठीक, तो ये सरफेस में हमें तैरते हुए, हिलते हुए नजर आते हैं।
अब मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर हम स्टीम से करते हैं, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं H2O इन गैसियस फॉर्म, तो जब मैग्नीशियम की रिएक्शन स्टीम से की जाती है उस केस में मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड न बन के मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। जैसा हमने भी देखा था कि किसी भी मेटल को जब स्टीम से रिएक्ट करेंगे तो वहां पर उसका ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ मैग्नीशियम की रिएक्शन जब स्टीम से की गई तो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये ऐसे मेटल्स हैं जिनकी रिएक्शन वाटर से होती ही नहीं, ना कोल्ड वाटर से ना हॉट वाटर से, ठीक है। तो एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये केवल स्टीम से रिएक्शन करते हैं। अब देखिए एल्युमिनियम की रिएक्शन जब हम गैसियस वाटर यानी स्टीम से करते हैं तो उस केस में इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इसी प्रकार जिंक की रिएक्शन भी जैसे मैंने बताया केवल स्टीम से हो सकती है, तो जब इसको स्टीम से रिएक्ट किया गया तो यह बनाता है ZnO यानी जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और थर्ड कंडीशन में जो आयरन है, आयरन एक्चुअली रेड हॉट कंडीशन में ही रिएक्ट करता है और वो भी स्टीम से, राइट। तो रेड हॉट आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट किया जाता है उस कंडीशन में ये Fe3O4 बनाता है, ओके, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है यहाँ भी। और आप जानते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, यानी इनका नेचर एसिडिक भी है और बेसिक भी है। ये डिपेंड करता है कि इनको किसके साथ रिएक्ट किया जा रहा है। और फाइनली ये सॉल्ट और वाटर ही बनाते हैं, ये हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, राइट। तो गाइस देखा आपने, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन केवल स्टीम से रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट ओनली विद स्टीम, दे नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, राइट। और साथ ही साथ मैग्नीशियम की रिएक्शन हॉट वाटर से और स्टीम दोनों से हो सकती है, लेकिन हॉट वाटर के साथ जब आप रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इसकी फ्लोटिंग नजर आएगी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड विच रिमेन्स स्टक टू दी मैग्नीशियम, ओके। इसी प्रकार कैल्शियम की रिएक्शन सोडियम की और पोटेशियम की ये तीनों हमारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन कैल्शियम के केस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है तो हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस की वजह से और इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व की वजह से ये कैल्शियम की फ्लोटिंग शो करता है, कैल्शियम भी तैरता हुआ नजर आता है पानी के साथ जब रिएक्ट किया जाता है तो। और पोटेशियम और सोडियम, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिस्पेक्टिवली ये बनाते हैं जब इनकी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होती है। और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली विग्रसली रिएक्शन है क्योंकि इनकी अपनी केमिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और इस कंडीशन में जो हीट इवॉल्व हो रही है वो भी अच्छी खासी अमाउंट में है, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट की वजह से ये हाइड्रोजन वहाँ बर्न होना शुरू हो जाती है, इट कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग। तो पोटेशियम और सोडियम के केस में हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है लेकिन साथ साथ हाइड्रोजन गैस की बर्निंग नजर आती है। और ये हुआ आज का टॉपिक, रिएक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद वाटर, ओके, आइदर इन लिक्विड फॉर्म और इन गैसियस फॉर्म। So guys, this is all for today, and with some more topics, with some more interesting topics, we'll be back shortly. And till then, keep watching, keep sharing videos, stay home, stay safe. Thank you, God bless you.